अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन PSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, मास्टर रेयान जैन, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्री अजय जैन, श्रीमती मुक्ता जैन, ईशान जैन ड्रीम पैलेस नागपुर BSR, रिया जैन ड्रीम सोफी, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, संपर्क सूत्र अभी आपके कानों तक ध्वनि प्रसारित होने में बाधा आ रही थी। संपर्क सूत्र ठीक हो गया। इतने मात्र से मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा, क्योंकि आपके कानों में यदि संपर्क सूत्र के बटन नहीं दबता है तो हम बोलते रहेंगे और आप बैठे रहेंगे। सब लोग अपने अपने कानों में मन को उपयोग को ला कर के खड़े कर दीजिए और कह दीजिए। अब शेष जितने भी इंद्रियां हैं उनको कह दीजिए हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, आप लोग बाधा उपस्थित न करिए। बड़ा वैचित्र है, संसार का स्वरूप भी ऐसा ही है। समूह शरण में जाने के उपरांत भी सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त हो, इसका कोई नियम नहीं है। दूसरा यह भी कहा जाता है कि सारे सम्यक दृष्टि वहाँ पर समूह शरण में रहते हैं कि इस अपेक्षा से सब लोग बाहर से तो मन बना करके ही आए हैं, किंतु सबके उद्देश्य भिन्न भिन्न हुआ करते। हाँ, समूह शरण में आकर के बैठ जाना, सुनने के लिए भी बहुत उत्सुकता दिखाना आदि सब कुछ हो गए, लेकिन भीतर से क्या क्या उद्देश्य रहता है ये तो आप लोग अपने मन को ही पूछ लो, हम नहीं पूछ सकते। आप पूछ लो तो इसका अर्थ यह हो गया सभी लोग समूह शरण में जाने के उपरांत भी जो उद्देश्य होना चाहिए वो नहीं कर पाते, और ज़बरदस्ती वहाँ का वातावरण आपको कर भी नहीं कर सकता। वातावरण इसलिए ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि वह वातावरण के अनुसार नहीं, किंतु भीतरी वातावरण के अनुसार ही कार्य संपन्न होता है। असंख्यात देवी देवता जहाँ पर आते हों और उनके मन में एक ही मात्र उद्देश्य हो संभव नहीं, फिर भी तारतम्य बना हुआ रहता है। उसके फलस्वरूप वहाँ पर हमेशा एक प्रकार की शांति बनाई रखी रहती है, अथवा यूँ कहना चाहिए अपने आप यह बाहरी वातावरण शांत हो जाता है, किंतु भीतरी वातावरण भी शांत हो ऐसा नियम नहीं है। ऐसी कोई शक्ति नहीं है जिस शक्ति के द्वारा सब लोगों के मन एक से बने रहे, ऐसा हम नहीं कह सकते। इस प्रकार के वातावरण में जब हम रहते हैं वह एक प्रकार से निमित्त का एक प्रभाव तो रहता है। कई लोग यह नहीं समझ पाते हैं निमित्त के द्वारा काम होता है या निमित्त के संपर्क से होता है। कहने में यही आता है कि निमित्त बहुत बड़ा संपर्क रहता है और अपने आप काम हो जाता है,
ये एक बहुमान की दृष्टि से हम समझ सकते हैं। निमित्त के माध्यम से ऐसा वातावरण लगभग तैयार तो होता है, लेकिन भीतरी वातावरण के लिए उतना वह पर्याप्त नहीं होता। बाहरी वातावरण में और भीतरी वातावरण में बहुत बड़ा अंतर रहता है। तो जैसे कि सब लोग भोजन के लिए बैठे थे और अच्छे अच्छे व्यंजन परोसना था और वह परोस रहे हैं और वह देखने लगे अब कैसे परोसे हम। क्यों? सब लोगों को कहा था विशेष व्यंजन बनेंगे, बनाए तो था, लेकिन संपर्क की बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको कि संपर्क कहाँ तक अपना काम करता है। अब क्या है कि थाली में कुछ व्यंजन बनाए गए थे और चम्मच के माध्यम से या और किसी भी साधन के माध्यम से उनको निकाल करके देना था और वो दे नहीं पाए। सब लोग देखते रह गए और वह भी देखता ही रह गया। क्यों, क्या बात हो गई भैया? तो क्या कहे, हमारे भूल होने से ऐसा होता है। क्या भूल हो गए, अब क्या बताए हैं। हमने बर्फी तो इसमें डाल दी, लेकिन वह निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे हैं बताओ? अरे ऐसा है कि थाली में बर्फी डालने से पूर्व में थोड़े से घी का लेप लगा दे तो वह निकल जाए। समझ में आ गए आप लोगों को? हो, इसलिए हम कहना ये चाहते हैं, सब कुछ कार्य होता है, लेकिन निमित्त में कुछ ऐसी गड़बड़ भी हो जाती है। ऐन मौके पर सभी लोग, बाराती लोग देखते रह गए। उसमें कमी क्या है? असावधानी। कितने व्यक्तियों की, खाने वालों की, क्या परोसने वालों की। लेकिन हम ये कहेंगे परोसने वालों की एक निमित्त था, जबरदस्त बारात का भीतरी कर्म का उदय था। वह इस ढंग से मिलना नहीं चाहिए था। कैसे करेंगे बताओ? वो इस प्रकार चपक गया, निकले नहीं। ऐसे ही आप लोग अपने धन को भी एकत्रित करते हो, ऐसा चिपक जाए और ऐन मौके पर वह बाहर न आए। क्यों, गड़बड़ी तो नहीं हुई? घी लगाना चाहिए ताकि जल्दी जल्दी निकल जाए। फिर तो दूसरे देते रहेंगे और आप भी देखते रहेंगे। बहुत कठिन है, भिन्न भिन्न कर्म होते हैं और सभी एक व्यक्ति चाहता है देना, लेकिन घर के सारे सदस्य साथ दे, कोई नियम नहीं। कभी कभी सभी लोग देना चाहते हैं, किंतु एक व्यक्ति कहता नहीं है तो नहीं ध्यान रखना, हाँ आगे से ध्यान रखना, हाँ बीच में बहुत बोला करो। हम देना जानते हैं, जब कब देना है सब जानते हैं। कब देना है बताओ? अभी नहीं बता देते, हम बाद में बता देते हैं। अभी तो इनकम टैक्स ऑफिसर को देना है। देना तो है, लेकिन अभी दूसरे को देना है, अभी ये नहीं दे सकते। ये सब क्या है बताओ? सब कुछ अपने व्यक्ति होकर के भी तैयार इसलिए नहीं होते, हमने पूरे जीवन में धर्म ध्यान के लिए अच्छा वातावरण नहीं बनाया
फलस्वरूप ऐसा होता है। पुराण ग्रंथों को पढ़ने से ऐसा लगता है विषय और कषायों के लिए बहाया जाता है, किंतु दान सत्य कार्य करने के लिए मानसिकता बन नहीं पाती, बनती है तो पुनः बिगड़ जाती है। निश्चित कर लेते हैं देना है तो ऐसा कर लो 2 साल के बाद देंगे, और 2 साल, उसमें बीच में 2 साल गिर निकलेंगे, कैसे करेंगे? शुभस्य शीघ्रम कहा, और मेरी ये कहावत तो है ही, लेकिन फिर भी एक बार लक्ष्मी भीतर पहुंच जाती है और व्यवस्थित हो जाती है तो सरस्वती वहां तक नहीं पहुंच पाती। अब सरस्वती जब तक वहां तक नहीं पहुंचे तब तक तो लक्ष्मी बाहर आना, महाराज एक दिन हम देते हैं लक्ष्मी को बाहर जाने के लिए, वो भी शाम के समय पर। कौन सी तिथि? धनतेरस के दिन। हाँ, लेकिन वो भी बाहर जाने के लिए नहीं, बाहर से आने के लिए। वेलकम, वेल गो नहीं, जाने की बात मत करो। तो बुद्धि क्या कहती है? सरस्वती इसका कल्याण हो ऐसी मति बनाना चाहती है, लेकिन लक्ष्मी इस ढंग से वहाँ पर जा कर के बैठ गई तो वहाँ से हटने का नाम ही नहीं है। इसलिए आप लोगों को सोचना है, समझना है, और जो कार्य शुभ होता है उतना तो अपने को करना ही है। पहले के लोग इसको इस ढंग से संकल्पित करते थे, हमें तो 1 वर्ष में प्रतिशत में इतना निकालना ही है। वह प्रतिदिन निकलता जाता है, अथवा 1-1 महीने में, हफ्ते में निकलता जाता है, उसको हाथ लगाना ही नहीं, वो क्योंकि वह दिया हुआ है, वह हमारा है ही नहीं। जब इस प्रकार दृढ़ निश्चय करते हैं तब कहीं जाकर के वह मोह माया जो है बाहर निकलती है, नहीं तो वह निकलने का नाम नहीं लेती। निकलने का नाम नहीं लेते, क्योंकि मोह ही ऐसा होता है। सेठ जी सब लक्ष्मी एकत्रित करके रह गए, जब उनका अवकाश भी हो गया, उनका अवसान हो जाता, उस समय में भी सेठ जी को बाहर निकालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि रोने वाले धोने वाले तो इतने लगे रहते हैं, वो छोड़ ही नहीं पाते। आप लोग तैयारी के साथ खड़े हैं, अर्थी खड़ी है, लेकिन वहाँ पर झूम रहे हैं सब लोग, कोई भी अनुमति नहीं दे पा रहे हैं। जीवित अवस्था में क्या होता होगा तो आचार्य कहते हैं बहुत कठिन। एक बार बंध गया, एक बार बंध गया, वैसे बंधा हुआ नहीं दिखता, लेकिन वचनों से एक बार बंध जाता है तो वो इधर उधर खिसक ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति जो जेल में पहले बंद हो गए, समय पाकर वो बाहर आ गए, उनको निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी कोई भी गलती शहर में हो जाए, गांव में हो जाए, सर्वप्रथम उन्हीं का नाम पहले आ जाता। पहले उनको पूछो, सुन रहे हो आप? क्योंकि वह पक्का हो चुका है। हाँ, उसी प्रकार मोह के कारण ऐसे होते वो बाहर आ ही नहीं सकते। इसलिए सोच विचार करके
आप स्वतंत्र हो, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ आपकी स्वतंत्र होते हुए भी धार्मिक कार्य में परतंत्र यदि वह पैदा कर देती है तो आप पश्चाताप के सिवा और कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे कर्म बनते हैं, आप देखते रह जाएंगे, उसमें आपके भाव तक नहीं हो पाते। इसलिए आप लोग संपर्क बनाए रखो, अच्छे अच्छे कार्य जो करता है, ताकि वे आपको प्रेरित करते रहें और उन प्रेरणाओं को लेकर के हम अपने कार्य को थोड़े बहुत करने का विकल्प कर सकते हैं। वो भी आपके लिए सहयोग दे सकते हैं और आपकी भी उपस्थिति उनके लिए प्रेरणादायिनी हो सकती है। इस प्रकार गृहस्थाश्रम में आप लोग धर्म ध्यान की अपेक्षा से ऐसी भूमिकाएं बनाए रखो जिसके द्वारा आप लोगों के लिए सहूलियत, अनुकूलता प्राप्त हो सके। विषयों में जैसे कर्ज लेकर के भी आप शादी ब्याह वगैरह कर लेते हैं, वैसे तो करने के लिए आचार्यों ने कहा नहीं धार्मिक कार्य के लिए, किंतु हमेशा हमेशा अनुष्ठान की अपेक्षा से हम स्मृति रखेंगे तो थोड़े बहुत निकलता हुआ जो रहता है तो कालेन संचीमानः परमाणुरपि मेरोर जायते। ये कहाँ है, संस्कृत में लिखा गया है कि समय समय पर निकली हुई राशि वह कितने रूप धारण करते हैं, कालांतर में सुमेरु के बराबर उस राशि का नाप हो सकता है। यानी हम अपने भावों को हमेशा हमेशा बनाते रहें। द्रव्य से यदि नहीं भी होता तो भी आपका भाव द्रव्य से निकालने के बारे में था, इसलिए वह आपके लिए कार्य कर ही देगा। मन यदि आपका है तैयार तो वचन भी है, तो कार्य नहीं भी हुआ तो भी उसका फल मिलता है। लेकिन ऐसे ही करते जाए, नहीं ये प्रमाद हो गया, यह कषाय हो जाएगा। हम करना चाहते हैं, पूर्व में किए हुए कर्म के अनुसार ही कार्य होता है, इसलिए वह नहीं कार्य हुआ, किंतु फिर भी हमने भाव तो बनाया और भाव बनाने का भी फल होता है। इस प्रकार मन को आप इस ढंग से बांधिए जो आपके संकल्प के लिए वह साधक बन सके, बाधक न बन सके, और आपका वह द्रव्य एक प्रकार से त्याग के योग्य, दान के योग्य है, तो समय पर व्यवधान भी उपस्थित नहीं होगा। नहीं तो संसार दशा में चुपकन की क्रिया प्रत्येक समय में होती रहती है, और जिस समय वह अवसर आता उस समय हम तदनुकूल व त्याग अधिक नहीं कर पाते। ऐसे पुराण ग्रंथों से ज्ञात होता है, बड़े बड़े से साहूकार ही नहीं, महापुरुषों में भी ये कार्य समय पर नहीं होते हुए देखने में आता है, और सामान्य जगत के द्वारा भी वह कार्य संपादित हो जाता है। इसलिए कार्य समय पर संपादित होता है, उसका महत्व बहुत होता है। बाद में आप कुछ भी करो, क्योंकि फसल आकर के खड़ी हो गई, फिर बाद में बादल घटाएं आ गई काली काली, तो उन घटाओं से हमारा अब क्या प्रयोजन है। भक्तांवर जी में आता है ना, भक्तांवर जी में निष्पन्न शाली वनशालिनी जीवनों के कार्यम किया जलधरई, जलभार नम्र ही जलधरई क्यों प्रयोजनम। जल से घटाएं भरी हुई हैं, काली काली हैं, किंतु
समय चूक गया, फसल आ चुकी है और काट फसल निकाल कटने के लिए होंगे, उस समय बरसात की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए कई लोगों के पास संपदा आ जाती है लेकिन वो कुछ काम कर नहीं सकते, तो संपदा का कोई भी प्रयोजन नहीं हो पाता है। क्या करें, सेठ जी के यहाँ सब कुछ सुविधा थी उनको, किंतु धर्म कर्म करने के लिए उनके पास कोई भी ऐसा सच्चा मुहूर्त ही नहीं आता था। वह बहुत समझते थे लेकिन वह मुहूर्त अपने जीवन काल में नहीं कर पाए। संभव है पूरे जीवन में उन्होंने इसी प्रकार कार्य करने को मना किया हो किसी को, और यदि दान इत्यादि देने में विघ्न डाला हो तो आज उनके जीवन में कार्य नहीं हो पाता। बहुत सारे निमित्त ऐसे हैं जो एक कार्य के लिए अनेक निमित्त मिलते हैं, तब कहीं जा कर के वह कार्य संपन्न होता है। इसलिए भावों के दरिद्रता को दूर करने के लिए, उदारता को अपनाने के लिए और बाहरी वातावरण भी इसी प्रकार, संगति भी इसी प्रकार की रखेंगे तो अवश्य ही वो कार्य फलीभूत हो सकता है। आप याद रखेंगे, बारात आई है और आपकी बर्फी उस समय को किसी को नहीं दे पाए, इसमें आपकी कितनी भूल बड़ी है। याद रखना और कह देना महाराज जी ने आज क्या कहा और कुछ नहीं कहा। बड़ी बात हमारी कह दी, सभी लोग हमारी ओर देख करके हंस रहे थे। हमारी भूल कैसी हो गई ये, तो भूल तो ऐसे ही होती ही रहती है, और समय पर जब लोग हंसते हैं तो उस हंसने को हम सहन नहीं कर पाते। बताओ सहन कर पाए जाएंगे? अरे हमारी कैसी बुद्धि हो गई, सब लोग तो सब अच्छे कार्य कर गए पर हमारा तो उसी मोहल्ले में रह करके देखो कैसे हमारी नसीब है। तो यह नसीब क्या है बताओ? नसीब ये होत है महाराज जी ने। वहाँ लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो है वहाँ पर, लेकिन हाथ में लिखा हुआ नहीं। हाथ तो हम कर सकते, दे सकते हैं। यदि उसी लिखे हुए के अनुसार कर लें तो कभी भी पुरुषार्थ हमारा आगे बढ़ नहीं सकता। हाँ, जब इसी हाथ से हम विषयों के लिए निकाल सकते हैं तो अच्छे कार्यों को करने के लिए क्यों नहीं निकाल सकते? भाव तो करो, भाव तो हो जाए तो अपने आप एक दिन द्रव्य भी मिल जाए। द्रव्य ही सब कुछ नहीं होता, भाव का बहुत महत्व होता है। हम ऐसे जीवों को विशेष रूप से सोचना चाहिए कि हमारा पेट ही भरे और दूसरों का कुछ भी न रहे, और हमारे पेट ही भरे और वे अधपेट उठे, ये अच्छा नहीं माना जाता। महावीर प्रभु ने और प्रथम जो आदिनाथ भगवान ने हमारे लिए कहा कि देखो पेटी की ओर तो जाओ नहीं, किंतु पेट सबके पास है। आपको भूख लगी है तो दूसरे को भी क्षुधा का निवारण करते हुए अपने पेट को देख लेना चाहिए। ये जीव अपने अपने पुण्य और पाप कर्म के उदय से जी रहे हैं, किंतु थोड़ी सी पहचान कर ले। शरीर को गौन करके जब एक दूसरे के आँखों में हम देख लें, एक दूसरे के बिंब एक दूसरे के आँखों में आ जाते हैं। आपका बिंब
आपकी छाया आपकी आंखों में नहीं आएगी, लेकिन उसका अस्तित्व सामने वाले व्यक्ति के आंखों में है और उसका जो बिंब है अपने आंखों में आना चाहिए। तो आज आप लोग सामने देख करके पीछे से सेल्फी फोटो लेते रहते हो। आमने सामने का जो अवसर प्राप्त है वही समाप्त हो गया और वहाँ पर खड़े कर रखे 10-20 व्यक्तियों को हमने इशारा कर दिया। यहाँ पर बहुत ही जनता आई है और बुंदेलखंड में ऐसी जनता सुबह आती है, शाम को चली जाती, कहाँ से आती पता नहीं और कहाँ चली जाती पता नहीं। पहले से ही नेता लोगों को विज्ञापन देना पड़ता है कि मैं वहाँ पर मिलूँगा, मैं वहाँ पर मिलूँगा, और इकट्ठा करते रहते हैं और क्या क्या देना पड़ता है ये हमें ज्ञात नहीं होता। भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी सरकार को यदि पैसा देना पड़े तो मैं ये सोचता हूँ उनकी जो भूखा पेट है उसमें कुछ दे दो तो बहुत अच्छा होगा। ये सारा का सारा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये अनेक जीव जी रहे हैं और अनेक जीव जी रहे हैं अनंत काल से, किंतु हम इनके स्वभाव की ओर देखते हैं तो एक ही नज़र आते हैं, हर एक के पास आत्मा विद्यमान रहता है। कृषि प्रधान यह भारत भूमि है। हमने सुना था अभी जो आए हैं वे सारे सारे किसान हैं। कौन आए हैं? और टोपी कम पहनते हैं और गमछा बांध करके लू को कह देते हैं तू भाग जा यहाँ से। और पेट में सत्तू, जिसको बोलना चाहिए सत्तू, वो डालते हैं तो वह अब लू तो घुस नहीं सकते उसमें। ऐसे किसान लोग होते हैं, बीज को सुरक्षित रखते हैं और एक बीज को हजारों गुना पैदा करके जन जन तक पहुंचा देते हैं और अपने घर में संग्रह नहीं करते। ये महावीर भगवान की परंपरा, आदिनाथ भगवान परंपरा को सुरक्षित रख रहे हैं किसान लोग। और वैश्य लोग ताला और खूंची हमेशा हमेशा उनके हाथ में आ गए धान्य वगैरह तो भाव बढ़ जाते हैं। और किसान के यदि मान लो अच्छी फसल आए तो इन लोगों के पास ऐसी चाबी रहती है, भाव गिर जाते हैं। भगवान ऊपर बैठे बैठे ये सब भाव जान रहे हैं उस बनिया की, और कह देते हैं कि तुम तो अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर रहे हो, और यदि निस्वार्थ सिद्धि के लिए कोई कर रहा और जी रहा है तो वह किसान है। हमारे लिए 12 भावना या वैराग्य भावनाओं में ये बुंदेलखंड के सभी लोग जानते हैं, बीज राख फल भोग वे जो किसान जग माय। यह अपने आप में अद्भुत पंक्ति है। क्यों? चक्री सुख भोग वे धर्म विसारे नाय। धर्म को भूले बिना चक्री भी अर्धचक्री भी विषयों का सुख भोगते हैं, किंतु बीज को रख करके किसान की भांति उनका जीवन चलता रहता है। किसान आज का नहीं देखता,
कल के बारे में सोचता रहता है, उसको फुर्सत ही नहीं, कहाँ रखूं क्या रखूं, रखना क्या है, रखना ही नहीं, इसको वहीं तक पहुंचा देना जिसको इसकी आवश्यकता होती है। बीज राख फल भोगवे, जो किसान जगमाए। किंतु आप लोग वैश्य वृत्ति वाले उसको रोक देते हैं और गोदाम बनाते हैं और उसमें भर करके चाबी हाथ में रखते हैं और विश्व के भावों के बारे में सोचते हैं कि कब यह महंगाई आएगी। जो व्यक्ति हमेशा हमेशा महंगाई की तलाश करता है वह बनिया की दृष्टि में आता है। आप गोदाम बनाइए, गोदाम नहीं, ध्यान रखो। आपको यदि बढ़ाना है तो गोदाम बढ़ाओ और खूब उनकी रक्षा करो जो अमृत श्रावी है। और आप उठते ही अपने बच्चों को उसके माध्यम से ही पालन पोषण करते हो। ऐसे जीव के बारे में तो नहीं सोच रहे हो और अपने स्वार्थ और अपने पेट के बारे में सोच रहे हो, तो वह पेट में यदि मान लो भयानक रोग हो जाए जलोदर जैसा, तो जल भी नहीं पी पाओगे। ध्यान रखो। आज पंजाब में स्थिति ऐसी हो गई है कि वहाँ से कोई एक स्थान तक पहुँच जाता है, रेल पहुँच जाती है, उसमें लिखा है कैंसर की यह ट्रेन है। बीकानेर तक वह पहुँचती है। वहाँ की क्यों ऐसी दशा खरबड़ हो गई? केवल किसानों ने नहीं, अन्न का उत्पादन किया, किंतु शासन ने कि बाहर से ऐसी खाद, ऐसे बीज और उनको फसल लाने के लिए ऐसे दवाइयों का छिड़कन, इन सभी के कारण वहाँ इतना विषाक्त हो गया है वातावरण कि एक एक घर में दो दे देती। इस प्रकार वहाँ पर कैंसर की बीमारी से, भयानक बीमारियों से पीड़ित हो गया। समृद्ध एक प्रदेश था भारत का वह, किंतु आज उसकी दशा बहुत खराब हो रही। धीरे धीरे वह हवा यदि नीचे आएगी तो बुंदेलखंड में भी आएगी, लेकिन हमारे विचार है बुंदेलखंड में वह प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन प्रदूषणों से मुक्त यह राष्ट्र और हर समय हमेशा कि दूसरे की जिंदगी के बारे में सोचने वाला मानव कभी भी इस प्रकार के रोगों से ग्रसित नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। अभी कलिकाल एकदम समाप्त नहीं हो रहा है, अभी तो वह काल बाकी है और शेष है, और उसको ऐसे ही पूतों की, ऐसे ही जनता की आवश्यकता है जिसके द्वारा प्रत्येक मानव सुख और शांति का श्वास ले सके। उसका हृदय में, उसके हृदय में हमेशा ये स्वच्छ विचार बने रहें, ताकि अपने स्वार्थ को भूल करके परमार्थ यदि देखना चाहते हैं तो परोपकार में लगा रहना, यही उसकी सार्थकता है। इसलिए अनेक जीव हैं किंतु एक से जी रहे हैं, अनेक दीपक जल रहे हैं किंतु प्रकाश की ओर देखते हैं तो समान प्रकाश देखने को उपलब्ध होता। हमारा स्वभाव प्रकाशमय है तो हम प्रकाश की ओर हमारी दृष्टि जाए और किसी एक व्यक्ति की ओर दृष्टि न जाए, और प्रकाश में किसी प्रकार का भेद नहीं हो सकता। जो अंधकार को समाप्त कर देने वाला होता है, छोटा सा भी दीपक क्यों न हो, और उसके पास आता हुआ अंधकार पास नहीं आ सकता,
वह दीपक कहता है कि जब तक मेरे घट में प्राण है तब तक तू मुझे छू नहीं सकता। ये पक्की बात है। प्रकाश को यदि अंधकार छू गया तो वह प्रकाश का अभाव हो जाएगा और प्रकाश उस अंधकार से हमेशा हमेशा ललकारता है और कहता है वहीं पर खड़े रह जा, भीतर नहीं आ सकता, क्योंकि तुम तो एक प्रकार से अशुद्ध खाने पीने वाले हो, इसलिए इधर आओगे तो अंधकार फैल जाएगा। अभी सतयुग नहीं है आया है, लेकिन वह महा जिसको बोलते हैं दुखमा दुखमा वह भी अभी नहीं आया है। अभी हमारे पास श्वास है, क्षमता है, संकल्प है और इस संकल्प को हम कभी भी अधूरा नहीं रखेंगे, पूर्ण ही करेंगे। करेंगे? हाँ आओ। ये बुंदेलखंड का स्वर्ण सूत्र है। हाँ, यह हर व्यक्ति के मुख से निकलता है, इसलिए इनके जीवन सब पवित्र हो जाए। हाउ का अर्थ यह है जो कुछ भगवान ने कहा है उसके अनुसार चलने के लिए ये हाउ है। हमारा जीवन सार्थक यदि होगा तो इसी प्रकार की वाणी का पालन करने से ही होगा, और हम कुछ भी भगवान से चाहते नहीं, क्योंकि जब भगवान ही कुछ भी नहीं चाहते हैं तो भगवान की पूजा करने वाले चाह को कैसे अपने पास बुला सकते हैं? बुलाओगे क्या? चाह यदि रखोगे निश्चित रूप से दाह से दग्ध हो जाओगे, क्योंकि चाह के कारण ही मनुष्य जीवन का पतन होता है। हाँ, हम यदि चाहें दूसरे के दुख को हम मिटाएं, हम वैरी बने किंतु दूसरे के नहीं, पर दुख वैरी, ये काव्य में हमने सुना। और ये दूसरे के दुख के जो वैरी होते हैं उसके पास सुख आए बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरे के जीवन में से जो फैला हुआ दुख है उसके साथ जिनका वैरत्व है वह वैरी के समान उसको रहने नहीं देंगे। ऐसे संकल्प एक प्रकार से अकाल में आप लोगों को सुख और शांति पहुंचाने वाले हैं। अब आप घबराओ नहीं, आपने काफी तपस्या की है और धीरे धीरे वातावरण थोड़ा सा बदल रहा है। मैं यही सोच रहा था, इतनी भीड़ है और सब गमछा जो है ना बार बार यूं कर रही है, तो क्या करे भगवान, ये जो हमारे कम से कम वचनों को सुन सके शांति के साथ। और इधर उधर देखते हैं तो छाया धीरे धीरे आपके बीच में सरकती हुई आ रही है। वो छाया भी कह रहे कि भैया बाहर लू लग जाती है, चलो इन्हीं लोगों के पास में। ये क्षणिक सुख नहीं है, किंतु भीतरी भावों का वो नाप तोल हम नहीं कर सकते हैं। वह किसान हमेशा हमेशा ऐसा ही मेड़ के ऊपर दौड़ता रहता है, चारों तरफ देखता रहता है। अभी पूछा, ये लोग आए हैं ललितपुर से, ये क्या काम करते हैं? तो सुनने में आया महाराज एक प्रसिद्ध किसान है। बिल्कुल किसान लोगों के ऊपर कार तो रहते हैं, वो कार नहीं, वो बेकार हैं, किंतु उस प्रकार के साधन रखते हैं कि समय समय पर उस धान्य को हम सब लोगों के पास पहुंचा सके। इस प्रकार के वाहन रखने पड़ते हैं। पहले बैलगाड़ी होते थे, अब ये आज बैल से विमुख हो रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आप लोगों के यहाँ
कितनी बैल है बताओ। महाराज हम बैल के स्थान पर ट्रैक्टर रखते हैं। आपको अब अपनी परंपरा को पुनः वह ताजी बनानी होगी, क्योंकि उन बैलों की गति ये हो रही है, गैया की थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है पूजा जैसे, उसको से फल मिलता है, दूध मिल जाता आदि। बैल तो से कुछ मिलने वाला है नहीं, ट्रैक्टर के द्वारा हम काम करने। लेकिन ये ध्यान रखो, वहाँ संविधान की पुस्तिका 70 वर्ष पूर्व में आप लोगों ने सब मिल करके लिखी। उसमें सभी व्यक्ति जाति और पाति को गौण करते हुए संस्कार के धनी हो करके उस पुस्तिका का निर्माण किया गया है। उसके प्रथम मुख पृष्ठ पर एक जवान बैल है। आप सोचो तो, गैया नहीं बैल है। ऐसे पुष्ट वह बैल है, सिंह भी है उसके। नहीं समझे, कोई भी व्यक्ति उसको ललकार नहीं सकता, सिंह को देख करके वो भग जाए, ऐसी स्थिति है। उसको रख करके उस पुस्तिका को आपने देखा तक नहीं। वह एक प्रकार से नीति न्याय का एक सुंदर ग्रंथ है, जिसमें न्याय मिलने वाला है और अन्याय को भगाने का उपक्रम उसमें लिखा हुआ है। उस पुस्तिका के मुख पृष्ठ पर उस बैल के चित्र को रखा है। ये वृषभनाथ भगवान का चिन्ह माना जाता है। हाँ, जिसको आप लोग अपनी भाषा में नांदिया बोलते हो। हाँ, नांदिया का अर्थ मंगलाचरण होता है दक्षिण में, नंदीवाक्य जिसको बोलते हैं। तो वह एक मंगलाचरण है न्याय का, उस संविधान का वहाँ पर उस पुस्तक के ऊपर लिखा। इसलिए मेरा कहना है उससे काम लो, वो बहुत सशक्त होता है। और काम लेकर के उनको भी आप दे क्या रहे हो, गुड़ खिलाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वैसे आप लोगों को भी नहीं मिलता तो वो क्या मिलता तो है महाराज, लेकिन हम खा नहीं सका था। क्यों? शुगर की बीमारी। ऐसा ही होगा। इतनी सारी फैक्ट्री है, वो विदेश के लिए है। तुमको तो परहेज करना ही पड़ेगा। जो व्यक्ति दूसरे को खिला कर ये खाता नहीं, वो खा नहीं सकता। यदि खा सकता तो अच्छी क्वालिटी की दवाई खा सकता, वो भी यहाँ की दवाई नहीं, विदेश से विमान से आ जाता। कैसे? 1 लाख रुपए में 1 इंजेक्शन। बड़े रईस है, उनके रोग भी बहुत बड़े हैं। हे गरीबों, गरीब रहना बहुत अच्छा, रोग आ ही नहीं सकते, वहां पर क्या आएगा? और रोग नहीं आएगा तो मस्त है। और वह रईस देख करके कहेगा तो आप क्या खाते हो? अरे हम तो गर्मी को खा करके और पैदा करते हैं, आप गर्मी नहीं खाते, इसलिए कहाँ पर बैठते हैं? तो आप तो रईस हो, इसलिए भीतर बैठते हो। और वह भीतर जो है ना, खस की टट्टी की हवा आ जाती है। इसलिए जो व्यक्ति गर्मी के दिनों में गर्मी नहीं खाता है, तो गर्मी उसको खा जाएगी। कौन सा करना चाहते हो बताओ? क्यों? ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल हाउ कह दो बस। ये मंत्र जो है ना, बुंदेलखंड का मंत्र पूरे भारतवर्ष में चला जाना चाहिए। क्योंकि यह पॉजिटिव है, विधि परक है, इसमें नेगेटिव का कोई सवाल नहीं उठता। ना नहीं है।
आज तो हमारे यहाँ दादा 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 रहते हैं जो केवल देने के नाम से खुश हो जाते हैं, और आप जो हैं उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे लाला 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 भूल जाओ। बुंदेलखंड वालों, दादा को याद रखो। हाँ, यदि रखते हो तो नाना को रखो। नाना, हमें कछु नहीं चाहिए, आप तकलीफ न पाओ, आप सब बांटते जाओ वहां पर। हमारे पास दादा है, वह खूब देते हैं। दा के बिना ददाती चीज दादा, जो देने वाला है बहुत बड़ा है, जिसके पास हमेशा हमेशा बरसता रहता है। समय समय पर वर्षा हो, इस प्रकार की भावना करने वाला किसान हमेशा हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। हमें तालियां बजा करके प्रसन्न करियो, क्योंकि आप लोगों की चाल सब समझ में आ गए। इतने सारे लोग कोई किसी एक व्यक्ति के साथ आए हैं, कुछ दम तो रखते हैं। बाहर निकलते समय सोचना पड़ता है। हमने सोचा है ये कैसे किसान लोग हैं कि इतने वाहन में आकर के, वाहन में ज्यादा गर्मी लगती है, नहीं समझे कैसे आ गए, मरे कैसे आ गए, गमछा हाथ में लेकर के आए। ये पक्का है। यदि इस प्रकार आप पक्की बात करते हो तो ये करके दिखाओ ना। ये उत्तर प्रदेश में, हमारे यहाँ कोई प्रश्न प्रदेश नहीं है, आपके यहाँ उत्तर प्रदेश है। उत्तर दो आप लोग। क्या जो आप कह रहे महाराज, उसको हम सोचते नहीं। अब इसमें क्या सोचना, आबादी तो 60-70 करोड़ तक पहुंच रही है इसकी, अब क्या सोचना। अपने आप ही जो कुछ बच्चे बच्चे जो प्रदेश हैं वह अपने अपने करने लग जाएंगे। भारत अखंड हो जाएगा। इस विषय में कदम उठना चाहिए। बच्चे की ओर देखते माता पिता, यदि वह जहाँ पर बिठाया गया है, सुलाया गया, वहीं का वहीं पाया जाता है, तो बच्चे में अभी कोई भी संघर्ष चालू नहीं किया है। थोड़े से खिसक जाए, पेट के बल पर खिसक करके आगे बढ़ जाए और कुछ ऐसे चलाए हैंडल, नहीं समझे, ताकि आगे बढ़ जाए, फिर अपने आप ही खड़े होने का भी पुरुषार्थ कर ले और एक कदम आगे रख लेगा तो फिर माता पिता पीछे एक कदम लेते ताकि ये भागने दो। हम देख रहे हैं 70 साल में आप लोग जहां थे, जितने के उठाई हैं। आगे बढ़ो, और आगे बढ़ने का ये मंगलाचरण है। अनुशासन को चाहिए, प्रशासन को चाहिए। शासन के सामने कह दिया कि भाई हम इतनी जनता है हिंदी बोलने वाली, वह चाहती है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में इनकी भाषा में ही निर्णय न्याय का होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि अवश्य अगले साल सुनते हैं चुनाव, इसी साल में ये चुनाव कर लो कि इस प्रकार हो जाएगा, तो फिर देख लो ये यदि कोई कदम उठ गया तो फिर पक्की बात है क्या 2019 में पक्का। क्या पक्का? पर बस ये एजेंडा हो तो फिर देख लो क्या ये सारे आप जनता किसान वगैरह जो गांव के हैं सब आपके साथ हो जाएंगे। यदि मातृभाषा में आप लोग नहीं बोलोगे, नहीं सोचोगे, नहीं लिखोगे, नहीं न्याय का अवदान दोगे तो फिर क्या है। विदेशियों की बात करो, यह
ठीक नहीं है। इसलिए भारत को समृद्ध बनाना चाहते हो तो आप लोगों का कर्तव्य है, यह राज सत्ता नहीं है किंतु आज जनता के हाथ में सत्ता है और जनता इतनी भोली भाली है। ध्यान रखो, जनता को भोली भाली नहीं बनना चाहिए किंतु चारों तरफ चौकन्ना रहना चाहिए। चौकन्ना का क्या होता है? चार कर्ण जिसके पास हैं, कान कान चौकन्ना बोलते हैं। चौकन्ना वाले हो जाओ, एकमात्र काम करते गए वही करते रहोगे तो भारत की हाल ऐसे ही होगी। ठीक कह रहा हूँ तो आप लोगों को हाउ कह करके, हाँ आप लोगों को गर्मी लग रही होगी, लेकिन आधा घंटे से देख रहा हूँ यहाँ पर छाया आ चुकी है। बिना छत्ता के भी ध्यान रखो, प्रभु को नाम लेने वाले प्रभु तो अवश्य ही छत्ता भेजेंगे। मैं वह विषय आप लोगों को याद करके बताना चाहूँगा। प्रथम बार हम नैनागिरी की ओर गए थे और गर्मी के दिनों में भी गए थे और थोड़े से देर के बाद क्या हुआ, वर्षा काल होना था, आगे पास आ गया। महाराज यहीं पर आपको अब रुकना है, यहीं पर रुकना है, देख लेते हैं। तो ग्रामीण लोग आए थे, फिर क्या कहा, अपनी भाषा में बोलते हो, पानी लानो है, पानी लानो है। योग से बात ऐसी हो गई, उसी दिन रात में पानी तो चालू हो गई। अब तो महाराज वहां से जा ही नहीं सका। फिर इसके उपरांत पानी बहुत हो गए और किसान लोग कहने लगे, भैया इतना पानी हो गया, अब हम चाहते हैं कुछ हल जोते, इसलिए। तो फिर बाद में क्या कहा था, देखो उनकी भाषा में कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल वह ग्रामीण भाषा में बोलता है, रोक दे। क्या रोक दे? पानी। अच्छा, उनका कहना यह है कि संत और मंत्र ये दोनों जैसे चाहें वैसे ही हो जाता है। आप ऐसे हैं, बैठे हैं, इतना पानी हो रहा है, अब तो कहने की क्या आवश्यकता है, रोक दे। योग से जिस मंत्र के द्वारा पानी आता है उसी मंत्र के द्वारा पानी रुकता भी है। ज्यादा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जनता का जो मंत्र है उस मंत्र के द्वारा शासन और प्रशासन हाथ जोड़ करके कहेंगे कि जो आप कहो उसके लिए हम तैयार हैं। देर क्यों कर दी? तो आपने मांग ही नहीं की तो हम कैसा करें? इसलिए जितने भी ऊपर पहुंचे हैं आप लोगों की कृपा से, दोबारा बोलूं, जो कोई भी सफेद सफेद उड़ करके और साफा बांध बांध करके ऊपर जा करके फहरा रहे हैं झंडा, वो आप लोगों की कृपा का प्रसाद है जो वहां पर सिंहासन पर बैठ गए। इसलिए यदि यह न्यायालय में अपनी भाषा में निर्णय नहीं होता तो उदय से आ जाओ आप इधर, या ऐसे बुला सकते हैं। जब यह संत को आप कह सकते हैं तो क्या उनको नहीं कह सकते? आप क्यों नहीं कह सकते? आ जाओ, उदय से आ जाओ, नीचे उतर करके आ जाओ, बेटा आ जाओ। अब 2 पहिया की साइकिल नहीं मिलेगी, अब तो आओ जाओ, तुम आ जाओ, तुम के 3 साल हो गए तुम्हें एक कक्षा में बैठे, आ जाओ, बहुत अच्छा अनुभव आ गया। अब तुम्हारे लिए 2 पहिया की साइकिल नहीं मिलेगी, 3 पहिया की मिलेगी। सुन रहे हो? आओ तो बोलो,
3 पहिया की साइकिल कौन सी होती है? रिक्शा। हाँ, ये उसी के योग्य है। उसी प्रकार आप कह सकते हैं कि 70 वर्ष में अपनी भाषा में यदि न्यायालय में निर्णय नहीं होता तो आ जाओ, क्या हो रहा है ये तक पता नहीं है। इसलिए उनकी बात अब जो चुनाव के माहौल में होती है ना, उनको कह देना आगे के चुनाव की कोई आवश्यकता नहीं, इसको पहले कर दो, फिर हम देख लें, फिर देखो क्या होता है। नजारा सुन रहे हो कि नहीं? छोड़ दूं प्रवचन? छोड़ दो? नहीं। अभी कितनी वर्षा हो गई? अभी इतनी वर्षा की आवश्यकता नहीं है, और तपने की आवश्यकता है। बुंदेलखंड में तपा होता है, 9 दिन का होता है और 12-13 दिन का भी होता है। और हम लोगों के लिए भी, संतों के लिए भी 12 प्रकार के तप बताए हैं। आज धीरे धीरे पसीना जो है टपक रहा है, और बादलों से जब टपकेगा फिर तो आप देखो क्या होगा। सब लोग घर में बैठ जाओगे, किसान लोग काम में चले जाएंगे। इसी प्रकार शासकों से यदि काम लेना चाहते हो, किसानों में दम होना चाहिए। बाकी प्रशासन में अब कुछ दम नहीं रहा है। अनुशासन भी 1 साल में बोल करके और सब लोगों को खुश कर रहा है। अब हम उस प्रकार के अनुशासन से भी ज़्यादा काम लेना नहीं चाहेंगे। हम तो किसानों से, जनता से ही लेना चाहेंगे। आज अच्छा है, अवसर का हमने लाभ उठा दिया। आप लोगों ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम कर दिया, नहीं तो इतनी भीड़ को मैं कहाँ से इकट्ठा कर सकता हूँ। ऐसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुशीला देवी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, साइकिल वाला परिवार ललितपुर, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, मास्टर रेयान जैन, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्री अजय जैन, श्रीमती मुक्ता जैन, ईशान जैन ड्रीम पैलेस नागपुर, BSR, रिया जैन ड्रीम सोफी, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर।